आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ये टॉपिक फ्रेंड्स बोर्ड के एग्जाम में, उसमें एमसीक्यू में और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। तो ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, एग्जाम में उसे कैसे अप्लाई करते हैं और कॉमन जो मिस्टेक्स होती है वो क्या क्या है। तो चलिए सबसे आसान भाषा में हम रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं। तो जैसे कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन एक्स, अगर इसको हम डिवाइड करें x माइनस ए से तो रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर इक्वल्स टू व्हाट, यानी आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन x को आपको x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो चलिए हम एक पॉलिनोमियल यहाँ मेंशन करते हैं और देखते हैं उसका रिमाइंडर कैसे निकलता है। तो चलिए पॉलिनोमियल इन x हम लोग लिखते हैं, पॉलिनोमियल इन x इक्वल्स टू, अगर 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 है फ्रेंड, और इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है। किससे करना है? मान के चलिए x माइनस 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, दिस पॉलिनोमियल इज टू बी डिवाइडेड बाई x माइनस 2, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा फ्रेंड? तो चलिए सबसे पहले एक मेथड होता है जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके एग्जाम में अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज ना करें। ध्यान रखना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड शुड बी अवॉइडेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूज नहीं करना है। अब क्यों यूज नहीं करना है मैं आपको ये बता देता हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो x माइनस 2 डिवाइड 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब। देखिए पावर 4 है, पावर 3 है, लेकिन पावर 2 नहीं है। तो पावर 2 के लिए हम क्या करेंगे? 0x स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ताकि सीक्वेंस बना रहे। और उसके बाद माइनस 3x माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब डिवाइड करते हैं। यहां हमने देखा 3x का पावर 4 है, अगर हम x क्यूब के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें 3x क्यूब तो x4 हो जाएगा, 3x का पावर 4 और 3x क्यूब इंटू 2 तो 6x क्यूब हो गया। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस साइन है नीचे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, प्लस 3x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 4। अब यहाँ क्या होगा? नीचे 6x क्यूब बड़ा है, 4x क्यूब छोटा है, तो 6 माइनस 4 तो 2x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर। ठीक है, इतना रह गया, माइनस 3x माइनस 1, ये आपका नीचे रह गया। अब हमको क्या करना है? इसको x क्यूब 2x क्यूब बनाना है, तो हम 2x स्क्वायर से कर देते हैं मल्टीप्लाई, प्लस 2x स्क्वायर। तो क्या हो गया? 2x स्क्वायर इंटू एक्स तो 2x क्यूब, 2x स्क्वायर इंटू 2 प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर कैंसिल हो गया, 4 प्लस 0 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। चलिए अब 4x स्क्वायर इससे चाहिए हमें, तो चलिए 4x से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अगर हम 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 4x से कर दिया तो ये हो गया 4x स्क्वायर, और ये हो गया 4 2 जा 8x माइनस 8x माइनस प्लस ये गया 8 माइनस 3 5x माइनस 1। तो चलिए अब क्या है? x है तो 5 बनाना है, तो प्लस 5x इंटू 5 5 2 जा 10 माइनस 10, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये गया, नीचे प्लस है तो 10 माइनस 1 9। तो रिमाइंडर कितना आया फ्रेंड? रिमाइंडर आया 9। फ्रेंड अगर इस टाइप से हम लोग एग्जाम में करने के लिए बैठेंगे तो हमारा सारा समय इसी डिवीजन में चला जाएगा। तो हमें ये मेथड को यूज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे नए मेथड का यूज, जो कि कम समय लगेगा और हमारा आंसर भी जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, जो मेथड हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम में यूज करना है पेपर को सॉल्व करते समय। तो चलिए कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। तो मान के चलते हैं, लेट अ
पॉलिनोमियल इन x को x माइनस a से डिवाइड करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा पता है फ्रेंड्स? तो रिमाइंडर होगा आपका पॉलिनोमियल इन a। फ्रेंड्स, जितनी वैल्यू पॉलिनोमियल इन a की आएगी वही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, जितनी वैल्यू पॉलिनोमियल इन a की होगी वही आपका रिमाइंडर का वैल्यू देगा। समझ में आया? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई पॉलिनोमियल को अगर हम किसी x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर होगा पॉलिनोमियल इन a। यानी अगर x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो पॉलिनोमियल इन a आएगा। तो ये पॉलिनोमियल इन a कहाँ से आया ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर क्या है आपके? डिवाइजर इज x माइनस a। तो हम डिवाइजर को ही जीरो कर देते हैं फ्रेंड। हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर को कर देते हैं जीरो, यानी x माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा a। फ्रेंड, बस यही a आपको प्लेस करना है पॉलिनोमियल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उस क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन था पॉलिनोमियल इन x इक्वल टू 3x4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 फाइंड रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 को कर देंगे जीरो। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2 इस साइड जाते ही प्लस 2 में हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्लस 2 को हमें यूज करना है पॉलिनोमियल में, यानी पॉलिनोमियल इन x इक्वल टू 3x का 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 दिया है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? 2 को पुट करेंगे। तो चलिए हम इस 2 को पुट करते हैं। पॉलिनोमियल इन 2 इक्वल टू 3 2 का पावर 4 माइनस 4 2 का पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1। तो चलिए 2 का पावर 4 कितना? 16 16 3 जा 48। 2 का पावर 3 8 8 4 जा 32 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 1, तो 48। अब ये माइनस 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 को आप एक साथ ऐड कर लीजिए। 6 + 1 7 7 + 2 9 और ये हो गया 39। अब 48 माइनस 39 तो कितना होगा? 9। तो देखिए जो रिमाइंडर आपका यहाँ पे आया है वही रिमाइंडर हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सेम आंसर निकाला था। तो फ्रेंड, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही आसानी तरीके से आपको जो है रिमाइंडर का जानकारी दे देता है। तो रिमाइंडर थ्योरम को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जिससे डिवाइड करते हैं, जो डिवाइजर होता है उसको हमेशा क्या करना है? जीरो कर देना है, तो आपको रिमाइंडर का पता चल जाएगा। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर when polynomial f in x equals to x square plus 3x plus 5 is divided by x minus 2। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, डिवाइजर है x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। ठीक है फ्रेंड, माइनस 2 दूसरी साइड जाते ही प्लस 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल। नाउ पॉलिनोमियल इन 2, क्योंकि 2 हमको डालना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5। 2 2 जा 4 3 2 जा 6 प्लस 5 इक्वल टू 15। 15 is the remainder of the polynomial when divided by x plus 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो हमने देखा बिना डिवाइड किए भी आंसर हम रिमाइंडर थ्योरम में निकाल सकते हैं। अब एक ऐसा एग्जाम्पल होता है फ्रेंड जो एग्जाम में बहुत गलती कराता है। जैसे कोई क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं दूसरा, और बच्चे जानबूझ करके भी इसको गलत करके आते हैं। तो वो क्या होता है कि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि वो क्या करेंगे, अगर आपको डिवाइजर x माइनस 2 है
तो आपको x माइनस टू इक्वल टू 0 नहीं करते वो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, जैसे फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल f in x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। फ्रेंड अब क्या करेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो बच्चे जो गलती करते हैं फ्रेंड, वो ऐसा करते हैं कि वो x प्लस 1 दिया है तो सीधा क्या करेंगे, 1 उठाएंगे और पॉलिनोमियल में डाल देंगे, ठीक है। और जैसे ही 1 उठा करके पॉलिनोमियल में डालते हैं, आंसर हो जाता है गलत। यानी तो हमें करना क्या है, हमें ये चीज नहीं करनी है फ्रेंड। हम x प्लस 1 को हमेशा क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 करेंगे, और फिर x इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 0 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -1 को हमें पुट करना है पॉलिनोमियल में, तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल इन x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में -1 की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू -1 का होल क्यूब इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 4। -1 का होल क्यूब हमेशा माइनस में रहेगा क्योंकि ऑड पावर है, ऑड पावर है तो माइनस में ही रहेगा, -1 इंटू 2 -2। -1 का होल स्क्वायर इवन का पावर है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये बाहर एक माइनस है तो -1 हो जाएगा, +4 -3 +4, तो आंसर क्या आया 1। तो 1 क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया फ्रेंड। तो हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ हमें डिवाइजर को किस टाइप से हमको प्रेजेंट करना है। अगर हमने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश की तो हमारा आंसर गलत हो सकता है फ्रेंड। तो एग्जाम में जो हम करके आते हैं वो आपने देख लिया कि क्या करते हैं। दूसरा मिस्टेक क्या है कि हम लोग पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड करने लगते हैं, जो कि गलत है। हमें डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना है। तीसरा क्या गलती होता है कि हम लोग साइन मिस्टेक करते हैं, यानी कि इक्वल टू 0 नहीं करते हैं। इक्वल टू 0 करेंगे तब जा करके हमें सही साइन का पता चलेगा। तो ये प्रैक्टिस हमें रखनी है। तो आप एक चीज को समझिए कि अगर x माइनस a से आपको डिवाइड करना है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी a, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन a। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, और क्लास 9 मैथ्स के इजी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में लिखिए रिमाइंडर थ्योरम क्लियर।